Hello students, let's see exercise 6.6. So a circular loop of radius 8 cm and 20 tons is rotated about its vertical diameter with an angular speed of 50 radian per second in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 3 into 10 to minus 2 Tesla. Obtain the maximum and average induced EMF in the coil. If the coil forms a closed loop of resistance 10 ohm, calculate the maximum value of current in the coil, calculate the average power loss due to Joule heating, and where does this power comes from. So here I can say one closed loop. Suppose one closed loop is in a uniform magnetic field. Direction of magnetic field is in this direction. सपोज ये आपका कोई क्लोज लूप है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है वर्टिकल डायमीटर के अबाउट। इसकी वर्टिस जो है वो ये वाली वर्टिकल एक्सिस है, इसके अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। चलो ये आपको सिचुएशन दी है, रेडियस ये लूप की 8 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ टर्न्स दी है, मैग्नेटिक फील्ड है, और जब ये क्लोज लूप है सपोज उसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो आपको करंट भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये केस में मुझे मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए, एवरेज ईएमएफ चाहिए, मैक्सिमम करंट चाहिए और पावर लॉस चाहिए, और ये पावर कहाँ से आता है वो भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो हियर आई कैन से फर्स्ट वी हैव टू फाइंड व्हाट मैक्सिमम ईएमएफ। तो हमने एसी जनरेटर पढ़ा है कि जब कोई लूप है मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है, रोटेट करता है, देखो ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो इस रोटेशन की वजह से क्या होगा, इसके साथ जो फ्लक्स एसोसिएटेड हो वो चेंज होगा और इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो हमने एसी जनरेटर में देखा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ का ई का इक्वेशन था NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन ऑलरेडी देख लिया था। उसमें हमने ये भी देखा था कि साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू पे ईएमएफ आपका कितना आता है, NAB ओमेगा, ठीक है। तो ये हमें ई मैक्स फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एन की वैल्यू हमें दी है 20 है। एरिया आप देखो, इसका रेडियस 8 इंटू 10 टू माइनस 2 है, तो आप लोग एरिया यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो पाई आर स्क्वायर के हेल्प से। एरिया होगा इसका पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर लूप है। तो देखो आर आपका 8 इंटू 10 टू माइनस 2 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे। बी जो है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी मुझे यहाँ पे दिया है 3 इंटू 10 टू माइनस 2 टेस्ला। और ओमेगा है, ओमेगा क्या होता है आपका, ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम में एंगुलर स्पीड दिया है विच इज व्हाट 50 रेडियन पर सेकेंड। तो हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि ओमेगा कितना है, 50 रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 50 रेडियन पर सेकेंड ओमेगा की वैल्यू रख देते हैं। चलो तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद बच्चों आपका आंसर आएगा 0.603 वाट। ये होगा आपका मैक्सिमम ईएमएफ। दूसरा, यही प्रॉब्लम में हमें साथ में क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज ईएमएफ फाइंड आउट करना है। देखो अब ये यहाँ पे मेरे पास ईएमएफ का इक्वेशन है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का, ठीक है। तो एवरेज ईएमएफ कैसे निकालेंगे, एवरेज ईएमएफ देखो, एवरेज ईएमएफ ई कितना होगा, यहाँ पे एवरेज को डिनोट किया हुआ है ऐसे, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू क्या होगा, देखो NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसकी एवरेज निकाली। अब देखो NAB तो मैक्सिमम ईएमएफ है, वो कांस्टेंट है पूरा वैल्यू, ठीक है। तो वेरी कौन हो रहा होगा, आपका साइन फंक्शन वैल्यू हो रहा होगा, ठीक है। तो ये आप देखो साइन ओमेगा टी की एवरेज निकालनी पड़ेगी। तो साइन ओमेगा टी, साइन और कॉस फंक्शन की एक साइकिल पे एवरेज कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो आपका एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, 0 वोल्ट, ठीक है। चलो अब यही प्रॉब्लम में मुझे नेक्स्ट फाइंड आउट करना है मैक्सिमम करंट, ठीक है। तो मैक्सिमम करंट फाइंड आउट करना है, तो आई मैक्स कितना होगा, ई मैक्स बाई आर।
ए मैक्स मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया कितना है 0.603 वोल्ट अपॉन व्हाट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारे पास है कितना है 10 ओम है, तो यहाँ पे रख देते हैं 10। चलो तो 0.603 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 0.0603। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैक्सिमम करंट का आंसर। ठीक है, चलो तो मुझे आई मैक्स भी मिल गया। नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट मुझे पावर लॉस फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो पावर लॉस का इक्वेशन क्या होता है। पावर लॉस होता है आपका आई स्क्वायर आर। ठीक है, और आई क्या होता है ई बाई आर। ठीक है, तो ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचेगा ई स्क्वायर बाई आर बचेगा। ठीक है, चलो अब तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इसको लिख देता हूँ ई स्क्वायर बाई आर। देखो ई क्या है, ई तो होता है एन ए बी साइन ओमेगा टी, यानी कि ई एन ए बी ओमेगा तो आपका ई मैक्स है। ठीक है, तो ई मैक्स साइन ओमेगा टी स्क्वायर बाई आर। लेकिन आप देखो ये वाला ई एम एफ कौन सा है, ये तो क्या था इंस्टेंटेनियस ई एम एफ था। ठीक है, तो ये कैसा मिलता है आप देखो स्क्वायर मैक्सिमम बाय, देखो ये क्या हो गया आर एज इट इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो अब एवरेज पावर लॉस यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, एवरेज पावर लॉस। चलो तो एवरेज पावर लॉस फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये इक्वेशन का एवरेज लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर मैक्स बाय आर तो आपका कांस्टेंट है, एवरेज किसका लेना पड़ेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। ठीक है, चलो तो स्क्वायर मैक्स ए मैक्स की वैल्यू हमारे पास है कितनी है 0.603, उसका स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस आर, वो आपका 10 है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ठीक है, और एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एक साइकिल पे एवरेज होती है हाफ। ठीक है, अब एवरेज कैसे निकालते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 7 में अल्टरनेटिंग करंट में। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का अभी के लिए आप याद रख सकते हो कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज एक साइकिल पे कितना होता है हाफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 0.0871 वाट। ये हो गया आपका पावर लॉस, एवरेज पावर लॉस। अब आपको पूछा है कि वेयर डज दिस पावर कम्स फ्रॉम, ये पावर लॉस कहाँ से है। सो हियर वी कैन से source of this power is what changing magnetic flux, or you can say induced EMF which is produced due to changing magnetic flux. So here we can say source of this power is induced EMF. Okay, produced due to changing मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर आप डिटेल में बात करें इसमें, ठीक है, तो सोचो ये ईएमएफ क्यों इंड्यूस हुआ, ये रोटेशन की वजह से। तो रोटेशन के लिए कोई मैकेनिकल पावर दिया होगा, तब जाके रोटेशन हुआ, तब जाके फ्लक्स चेंज हुआ और उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ। सो अल्टीमेटली आई कैन से सोर्स ऑफ दिस पावर इज व्हाट मैकेनिकल वर्क डन which is rotating this circular loop, okay, in a uniform magnetic field. Okay.